मैं नवीश शेख, आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। बलूचिस्तान के इलाके मच में चंद रोज़ कबल दहशतगर्दों ने 11 कारकुनों को अगवा करने के बाद बेरहमी से कत्ल किया। मशकूक पस मंज़र वाली दहशतगर्द तंजीम दाइश ने वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल की थी। दरअसल अगर आप देखें तो जो भी ये मामला चल रहे हैं और दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ ख़ुसूसी तौर पर बलूचिस्तान के अंदर जो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, इसके ताने बाने हमें भारत से मिलते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि भारत बरमला और बाज़ दफ़ा खुला ऐलान कर चुका है कि वो बलूचिस्तान में सोलिश पैदा करेगा, बलूचिस्तान को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। तो देखना ये है कि इस वाक़े के पीछे भी भारत का हाथ है कि नहीं है, क्योंकि जो दहशतगर्द तंजीम ने जिसने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है उसके बारे में सब जानते हैं कि भारत अफ़गानिस्तान में बैठकर उसको फंडिंग कर रहा है, उसको सपोर्ट मुहैया कर रहा है और उसको तमाम वसाइल मुहैया कर रहा है। इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, चाहे वो BLA हो या बाकी दीगर तंजीमें हों, उनको भी भारत सपोर्ट करता रहा है। दरअसल बलूचिस्तान में दहशतगर्द गिरोह जो हैं वो पिछले 2 माह से उन्होंने अपने हमलों को तेज़ कर दिया है। अलहदगी पसंद तंजीमें हों और फ़िरका वारियत को बढ़ावा देने वाले गिरोह बलूचिस्तान की सरजमीन पर बदअमनी फैलाने में इस वक्त सरगर्म अमल है। दाइश की तरफ से मुकामी आबादी में खौफ फैलाने, माशी मफादात पर हमला करने और मुकामी इंतज़ामिया की नाकामी का तासुर पैदा करने के साथ साथ ये एहसास भी उभारने की कोशिश की जा रही है कि सिक्योरिटी इदारे शहरियों को दहशतगर्द अनासिर से बचाने में नाकाम हो रहे हैं। बलूचिस्तान के एहसास महरूमी को भारत समेत बहुत से ममालिक इस वक्त इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इससे पहले भी वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहे हैं। क्वेटा शहर में हज़ारा अफराद को ज़्यादातर नकलो हमल के दौरान निशाना बनाया जाता रहा है, इससे पहले जिनमें वो सब्ज़ी फ़रोश भी थे जो हज़ारा टाउन और मरियाबाद से सब्ज़ी मंडी जाते और वहाँ से वापस आते थे। 2017 के दौरान हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर ये पहला बड़ा हमला था। इससे कबल आखिरी हमला कोयटा शहर के अंदर दुकानों में हज़ारा ताजरों पर हुआ था। हज़ारा बरादरी का इस हवाले से कहना है कि सूबाई हुकूमत के लोगों के पास इख्तियारात नहीं, इसलिए इनके साथ मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। ये दुरुस्त है कि भारत खुलेआम बलूचिस्तान में कार्रवाइयों की धमकियां भी देता रहा है, मगर आलमी बरादरी इसका नोटिस नहीं लेती। सिक्योरिटी इदारों को CPAC के अलावा दूसरे कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बरोकार आना चाहिए। दुश्मन अनासिर जिन्हें गुमराह कुन और फसादी नज़रियात को फैलाने का काम शुरू कर रखा है, दरअसल वही दहशतगर्दों के लिए मुकामी हमायत का सबब बनता है। ज़रूरी है कि कत्ल होने वाले मज़दूरों के ख़ानदानों से हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे हमदर्दी का इजहार करने को काफ़ी ना समझें, बल्कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात का 100% तदारुक किया जाए, उसको यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान के बारे में मोदी सरकार के शरअंगेज़ मंसूबे के बारे में मैं पहले भी अपने मुतअद्दिद व्लॉग्स में बता चुका हूँ। पाकिस्तान ने कई बार बैनुल-अक़वामी बरादरी को भारत के अज़ाइम से आगाह करने की भी कोशिश की है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को तफसील के साथ एक डोज़ियर भी पेश किया, जिसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत के नापाक अज़ाइम से आलमी बरादरी को आगाह किया गया था। पाकिस्तान ने दुनिया को इस अमर से भी खबरदार करने की कोशिश की कि भारत इस खित्ते में जो आग लगाने की कोशिशें कर रहा है, इसकी तपिश से दुनिया भी महफूज नहीं रहेगी। लेकिन सवाए मज़म्मती बयानात के अब तक अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं उठाए। इसी सिलसिले की एक कड़ी के मुताबिक भारत एक बार फिर बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए सरगर्म अमल हो चुका है। इसलिए बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और तख़रीबी कार्रवाइयों में तेज़ी आ चुकी है और ये नज़र आ रहा है ऑन ग्राउंड के मामला बलूचिस्तान के भारत ख़राब करना चाह रहा है। भारत इन मज़मूम हरकतों से बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाकर ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के मंसूबे को अमली जामा पहनाने की कोशिशें भी कर रहा है। भारत ने इस वक्त बलूचिस्तान को खुसूसी तौर पर टारगेट किया हुआ है। इस मकसद के लिए भारत ने अफ़गानिस्तान को बेस कैंप बनाया हुआ है। वहाँ कंधार और जलालाबाद में भारतीय कौंसल खानों में दहशतगर्दों को तरबियत, भारतीय रकूम और भारी असला और रकूम की फराहमी के लिए भी भारतीय खुफिया एजेंसी रा के अफसरान मौजूद हैं। और ये जो नेक्सिस था, अगर आपको याद हो कि DGI SPR और हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इस बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह किया था। इसके अलावा एक डोज़ियर भी दिया था। गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान के इलाके मच में जो कत्लो गारत हुई है, उसके भी ताने बाने इस वक्त जो महसूस हो रहे
रहे हैं वो भारत से जा मिलते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी मच वाक़े पर कहा है कि भारत ऐसे दिलखराश और अलमनाक वाक़यात के ज़रिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहता है। भारत पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वालों में बददिली फैलाना चाह रहा है। 14 नवंबर को एक डोजियर के ज़रिए दहशतगर्दी की भारतीय पुष्पनाही के शवाहिद दिए थे। इसके अलावा डिसइन्फो लैब के इंकशाफात में भी भारत के तमाम जो हथकंडे हैं वो दुनिया के सामने आ चुके हैं। भारत किस तरह जाली NGOs के ज़रिए जाली खबरों के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक महाज बनाता है। यूरोपीय यूनियन हो या वेस्टर्न वर्ल्ड हो, अमेरिका हो या दीगर दूसरे ममालिक हो, वहाँ पर खुसूसी तौर पर ये तो अब सारी दुनिया को पता है। भारत ने बलूचिस्तान को क्यों टारगेट किया हुआ है, इस सवाल की चंद बड़ी वजूहात हैं और बड़ी वाज़ह वजूहात हैं। दरअसल बलूचिस्तान जोग्राफियाई हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये सूबा मादनी दौलत से मालामाल है। कोयला, जिसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, इस सूबे में है। तेल और गैस के वसीह ज़खायर के अलावा दीगर कई मादनियात का मरकज़ भी यही सूबा है। पाकिस्तान में सोने की कान भी बलूचिस्तान में ही है। रिकोडिक, आप सब वाकिफ़ होंगे सोने और कॉपर की, और गवादर जैसी अहम तरीन बंदरगाह भी इसी सूबे में है। और सी पैक जैसे अजीम और अहम मनसूबे के अहम हिस्से की गुजरगाह भी सूबा बलूचिस्तान में ही है। दीगर कई कुव्वतों की आंखों में भी पाक चीन दोस्ती खटकती आ रही थी, तभी तो वो सी पैक और पाक चीन ताउन की राह में हर मुमकिन रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। और ये सिलसिला इन दिनों भी पूरी शिद्दत से जारी सारी है। हालांकि किसे मालूम नहीं कि चीन और पाकिस्तान के माबैन ये ताल्लुकात एक मसाली नोयत रखते हैं और हर आने वाले दिन के साथ इनमें मज़ीद पुख्तगी आती जा रही है। ऐसे में ये तवक्को की जानी चाहिए कि मुस्तकबिल में भी पाक चीन दोस्ती मज़ीद गहरी होगी और मुखालफिन की तमाम साजिशें नाकामी से दो चार होंगी। भारत के अंदर तो अगर आप देखें कई रियासतों में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। मोदी सरकार ने इस पूरे इलाके के रहने वालों को भी नहीं बख्शा, जिसको भारत का अनाजगर कहा जाता है। यानी मैं बात कर रहा हूँ इंडियन पंजाब के हवाले से। सिख किसान मोदी की किसान दुश्मन पॉलिसीज़ और कवानीन के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। भारत में आजकल ज़ोरों शोर से एहतजाज जारी है मोदी के ख़िलाफ़। किसानों के हवाले से भारत के करोड़ों किसान एक माह से ज़ायद अरसे से इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं, इस सख्त सर्दी के मौसम में, जिनमें अब तक 50 से ज़ायद किसान अपनी जान की बाजी भी हार चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़े की बुनियादी वजह इस वक्त मकबूजा कश्मीर है। मसला कश्मीर गुज़िश्ता 7 दहाइयों से अरसे से हल तलब मसला है। पाकिस्तान ने इस तमाम अरसे में मज़लूम कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ उठाई है। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो भारत जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है उसको स्पॉन्सर भी कर रहा है, फंडिंग भी कर रहा है, ट्रेनिंग भी दे रहा है, और भारत अफगानिस्तान से बैठ के ये सारे काम कर रहा है। और इससे पहले आपको पता है कुलभूषण यादव जो है वो पाकिस्तान में पकड़ा गया, जो उनका सर्विंग नेवी का ऑफिसर था, और उस बारे में सब जानते हैं वो कहाँ से बैठ के ऑपरेट करता रहा। इसके अलावा कराची के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ उसके ताने बाने भी भारत से जा मिलते हैं। और अगर आप देखें गुज़िश्ता दिनों पहले जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन पर भी मुतवातर हमले होना शुरू हो गए हैं गुज़िश्ता 2 माह से। और ये सारे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं अगर आप देखें तो ये खुसूसी तौर पर बलूचिस्तान में हो रहे हैं। यानी भारत ने बलूचिस्तान को ख़ास तौर पर टारगेट कर लिया। और ये जो मच का इंसिडेंट हुआ है और जो जिस तंजीम ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है उसके ताने बाने भी भारत से ही मिलते दिखाई दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये चीज़ अयां हो जाएंगी, खुलकर सामने आ जाएगी, क्योंकि वो जो तंजीम है उसका दारोमदार अफ़गानिस्तान में काम करने के हवाले से पूरा को पूरा भारत में है। और भारत के जो कौंसल खाने हैं और सफारत खाने हैं वो वहाँ पर बैठकर वहाँ से रा के जो एजेंट्स हैं, वह रा के अफसरान हैं, वहाँ से बैठ कर वर्किंग करते हैं, उनको इम्यूनेशन मुहैया करते हैं, उनको ट्रेनिंग मुहैया करते हैं, इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, उनको असला मुहैया करते हैं। इसी तरह जो भारत के स्लीपर सेल्स हैं उसको भी वो एक्टिव कर चुका है। और मोदी तो बरमला कह चुका है, कई बार कह चुका है। अजीत डोवल के बयानात इस हवाले से ऑन रिकॉर्ड हैं। तो इस वक्त जो सबसे अहम चीज़ है वो ये ज़रूरी है कि बहैसियत कौम हमको इकट्ठा रहना है। भारतीय जो जारियत है वो चाहे 5th जनरेशन वॉरफेयर हो वो उसका भी मुकाबला करना है। और जो ऑन ग्राउंड भारत के जो इस तरह
के लोग हैं जो भारत की मुआवनत कर रहे हैं, भारत को सपोर्ट मुहैया कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर से हो या पाकिस्तान के हमसाया ममालिक से हों, उन पर भी कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। ये जो तमाम खित्ते के अंदर सूरत हाल बदल रही है, ये बड़ी ही गंभीर होती जा रही है और आने वाले दिनों में ऐसा महसूस हो रहा है कि मामलात मज़ीद गर्म होंगे, मामलात मज़ीद इंतशार की तरफ जाएंगे। तो इस हवाले से पूरी कौम को चौकन्ना होने की भी ज़रूरत है और इत्तेहाद को कायम रखना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है इस तमाम सूरत हाल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। नीचे कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा, दुआओं में याद रखें। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।